बनारस में अगर हम बात करें तो लकड़ी के खिलौनों की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे दूर दराज से टूरिस्ट आते हैं और उनको यहाँ के बनाए हुए खिलौने, खासकर लकड़ी से बनाए हुए खिलौने काफ़ी पसंद आते हैं। पर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है विश्वनाथ कॉरिडोर धाम। जिस तरह हमने देखा था कि आगामी जनवरी के शुरुआत में एक बड़े स्तर पे सैलानी बाबा के दरबार आए थे। बाबा के दरबार आने वाले सैलानियों को काशी के उन चीज़ों की तलाश थी जो अपने घरों में सजा सके। अब उस तलाश की सबसे जीती जाती जो तस्वीर थी वो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम की वो तस्वीर थी। अब उसे लकड़ी पे किस तरह से उकेरा गया है, किस तरह से बनाया गया और उसकी डिमांड अब कहाँ कहाँ तक पहुँच गई है, ये जानने के लिए आज हम एक दुकान पे आए हैं। इस दुकान के तस्वीर को देखने के बाद आपको लगा गया होगा कि हम लकड़ी के खिलौने की एक दुकान में आए हैं और ये दुकान अपने आप में एक पहचान बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बाबा के उस दिव्य धाम की जो एक तस्वीर है, एक छवि है, वह लकड़ी पे बनाई गई है। इस धाम की अगर आप विशेषता देखें तो देखिए इसमें लाइटिंग की गई है। अगर आप मंदिर प्रांगण में जाएंगे तो वहाँ पे बाबा के दरबार के बाद जिस तरह नंदी बैठे हुए हैं, उसके बाद एक मंदिर उसके ठीक बगल में आपको देखने को मिलता है, ठीक हूबहू उसी तरह से इसकी नक्काशी की गई है। अब इसको और विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ इसको बनाने वाले और इसको लोगों तक पहुंचाने वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। जी सर, अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम बिहारीलाल अग्रवाल है, लोलारकुंड से। जी, किस तरह से दिमाग में आया और इसको अब लोगों तक पहुंचा रहे हैं? जब काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का प्रधानमंत्री बताया कि इसका उद्घाटन होने वाला है तो हमने सोचा क्यों इस मॉडल को बनाया जाए, और इतनी खुशी भी बनाने में हुई कि हम लोगों ने 3 महीने का बहुत अथक प्रयास किया और इस धाम को 2-3 रूप में हमने बनाया है। और हमारे संग जो हमारी बेटी सुबी अग्रवाल और काफ़ी 40 महिलाओं ने बहुत साथ दिया। और बहुत ही जब इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर को धाम को बनाने में अभी तो हम लोग खिलौने बनाते थे, लेकिन बनाने में इतनी खुशी हो रही है कि घर घर में ही जा रही है। कहाँ कहाँ तक पहुँचा दिए हैं इस धाम को? देखिए, पहुँचाने हम वाले हम नहीं हैं, बाबा है। बाबा ही का नाम ही काफ़ी है। और बाबा ऐसे हैं, बाबा यहाँ से हमारे साउथ इंडिया में, बेंगलोर में, मैसूर में, महाराष्ट्र में, बम्बई में और पुणे में, और इंडिया की बात करें तो हमारा सिंगापुर और अमेरिका में भी काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इनके साथ जो इनकी बेटी हैं जो इसको और लोगों तक पहुंचाने और जो आइडिया खासकर जिन्होंने इस आइडिया को लोगों तक पहुंचाने की बात की थी वो हमारे साथ हैं। जी, अपना परिचय बता दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम शुभी अग्रवाल है। शुभी, कैसे दिमाग में आया कि अब बाबा के दरबार को बनाया जाएगा? ये आइडिया हम लोग के दिमाग में ऐसे आया कि जब से लोगों को विश्वनाथ धाम की इतनी डिमांड होने लगी और हम लोग के पास बहुत पूछ होने की क्या आपके पास कुछ विश्वनाथ जी का, कि हम लोग चाहते कि हम लोग के मंदिरों में, घरों में कुछ हम लोग बाबा विश्वनाथ जी का रखें। तो फिर वहाँ से आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी कुछ चीज़ बनाई जाए कि जिससे एक रेप्लिका बनाया जाए कि सबके घरों में ही हो जाए। तो वहाँ के आइडिया से हम लोग ने काम शुरुआत की। कैसे, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने ऐड की हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लगाई हैं जो इतना खूबसूरत आपने इसको बनाया है? इसकी एक एक्सटेंसिव स्टडी हुई थी कि पूरा जो इसके डिज़ाइंस हैं जो एक्चुअल हम लोग का था कि हुबहू उतारें उसको, जो जैसा धाम है वैसा छवि हो उसकी। तो उसका पूरा एक एक चीज़, एक एक बारीकियों पे ध्यान दिया गया कि वो एग्जैक्ट वैसा लगे। तो शुरुआत से बनाने से लेके उसको फिनिशिंग देने तक उस भाव से सारी जो हम लोग के साथ औरतें जुड़ी हुई हैं, सब औरतें उस भाव से काम करती हैं। अच्छा, कुछ औरतें भी हैं जो इन्होंने बनाया था, वो भी हमारे साथ हैं। बनाने में कितनी खुशी हुई बाबा की दरबार? बहुत खुशी हुई है बनाने में। आप अपना परिचय बता दीजिएगा। नाम तो चंदा है जी। हम रामनगर से आए हैं। रामनगर से आप यहाँ तक आई? हाँ, हमको सीखने को खुशी थी कि सीखेंगे ये चीज़। अच्छा, जब बाबा का दरबार बना रही थी, गई हैं आप विश्वनाथ मंदिर? नहीं, अभी उतना नहीं गए हैं। लेकिन बना रही थी तो कैसे तस्वीर कैसे सामने आई इसको बनाने की? वो तो अभी हम बनाए नहीं हैं। हाँ। अभी तो हम नए हैं। हाँ। मतलब इस यहाँ पे आने में भी हमको बहुत खुशी है कि कुछ चीज़ हम सीख ले जी, इसलिए हम सीखने के लिए आए हैं। तो जो एक नक्काशी जो आपने की, इसको बताया गया कि आपको ये कार्य करना है, आपको लकड़ी काटनी है, तो सीखने के कैसा अनुभव रहा? अच्छा रहा अनुभव। अच्छा रहा। आपने भी बनाया है इसको? जी सर।
कैसे इसको तैयार किया है आपने? जैसे कि जो मेरी मैडम हैं, हाँ। वो जो कारीगर है उसको पहले उसको उस आकार में लकड़ी को कटवाया और उस हिसाब से बनवाया, और फिर उसमें कलर पेंटिंग जो होते हैं उसको हम लोग को बताया गया कि ऐसे ऐसे बनाया। कितने दिनों में तैयार हो गया ये? कम से कम 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में तैयार हो गया। तो ये 1 हफ्ते का पूरा प्रोसेस है और इसके बाद इन मंदिरों को तैयार किया गया। देखिए इसमें खास चीज़ ये भी है कि विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ यहाँ राम मंदिर को भी बनाया गया है। अयोध्या के साथ साथ काशी के साथ साथ अब क्या आगे मथुरा की भी तैयारी है क्या? अगर जो भी होता है सब प्रभु की इच्छा से होता है। जी। ये हम तो क्या उन्होंने हमने बताया कि ऐसा होना चाहिए। हाँ। अच्छा यही है। अच्छा, मथुरा का भी कोई मांगा क्या? नहीं देखिए, बात करेंगे तो मथुरा का भी मॉडल बनेगा, जरूर बनेगा, क्योंकि अयोध्या का निर्माण हुआ, काशी में निर्माण हुआ, तो मथुरा का निर्माण होगा। मथुरा का भी निर्माण होगा। और ये जो कलाकृति है ये देश के साथ साथ विदेश में भी जा रही है और मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरह लकड़ी के खिलौने एक पहचान होती है भारत के इन कलाओं में, अगर माना जाए तो लकड़ी के खिलौने भी उसी तरह हैं। बच्चे के साथ साथ घरों की जो सजावट होती है उसमें भी इसका अहम रोल होता है और 4 चांद लगाते हैं। अब इसको और आगे तक ये काशी के साथ साथ और भी जगह पे जा रहा है, एक अलग पहचान बना रही है और बाबा के दरबार लोगों के घरों में सज रहे हैं। आज के लिए इतना ही। एशियानेट न्यूज़ से अनुज तिवारी, बनारस। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।